अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। लाहौर जा रहे हैं जी कन्वेंशन पे। हंटर्स कन्वेंशन है, वहाँ पे सारे शिकारी जमा हो रहे हैं और उसमें क्या होगा, हंटर्स राइट्स के लिए कुछ बातें होंगी सर वहाँ पे। देखते हैं हमारे कायदीन क्या कहते हैं। आजम भाई हैं हमारे साथ, सैफी भाई हैं और जवाद भाई। तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत सारे शिकारी भाई हैं वहाँ पे, मुलाकात होगी उनसे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, गप्पे मारेंगे और हंटर्स राइट्स के ऊपर बात भी होगी। फ़ायदा जो भी हो, नतीजा जो भी निकले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। और इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि पीसीपी या एयर गन के अनबैन के लिए भी ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये उस कोशिश का एक कड़ी है जी। कड़ी बहुत लंबी हो गई। अच्छा, ये उस कोशिश की एक कड़ी है। उम्मीद करते हैं कि इन कोशिशों से पीसीपी या एयर गन अनबैन हो जाएगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं लाहौर कन्वेंशन हॉल के करीब। तो अब डाल के देखते हैं वो क्या रहा है। ये सर बताया
वैसे तो लगे रहते हैं सब दिल में आना चाहिए कि मैंने जाना है सब मकसद के लिए आपका नाम और से बड़ा वीडियो बड़ा ये पकड़ कर आप ठीक है मत पार नहीं खैरियत से पहुंच गए मेरी साथ भाई आजम भाई
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਸਾਰੀ ਗਾਣਾ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ अस्सलामुअलैकुम नहीं हमारे ग्रुप में अक्सर जो ईद के चक्करों में फंसे होते हैं। नहीं मेरी थोड़ा फॉलो करो इसे थोड़ा ना याद है बड़ा पुराना है शिकार आप लोग बैठ जाएंगे तो फिर मैं जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक सजावट
शिकारी दोस्तों को मेरी तरफ से, मेरा नाम जाहिद महमूद है और मैं लाहौर से हूँ। हम शुरू करते हैं जी। पहले सबसे मैं ये जो है स्कूल फीडिंग कॉल करूँगा मैरिट की। अभी इसके बाद ये फीडिंग कॉल होगी, इसके बाद खेल कॉल है। जब आवाज़ देती है मुर्गा की, कोई दूसरी मुर्गा की जाएगी, तो जब वो आवाज़ देती है, बुलाती है कि आ जाए इधर, ये वो कॉल। खेल का जो अभी ये दूसरी इसी तरह जब मिक्सअप का होती है, इसमें शुक्रिया और बिल्ला में से सीनियर शिकारी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं आवाज़ करवाना मेरा जंग से बात मेरी मनपसंद नहीं है। मैं बेसिकली जब कमांडर की कार यूज़ करता हूँ, ट्राई में करता हूँ इनको बजाने की। नहीं ना बजे तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी मुझे पसंद वाली नहीं। तो मैं साथ साथ समझाऊंगा आपको। सबसे पहली चीज़ होती है सिंगल क्वैक, तो उसको हमने बजाना किस तरह। लोग बजाते हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ क्या है।
असल में ये इसके अंदर की लैंग्वेज है वो तो बताते नहीं है। अभी मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस इसका है जो मैं जानता हूँ या समझता हूँ वो ये है कि आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर की लैंग्वेज क्या है। मेन चीज है सिंगल क्वैक कि हमने इसको आगे किस तरह लेके जाना है। ये सिंगल क्वैक से आप सारी कालें हो जाएंगी। तो उसमें चीज ये है कि आपने सूत से सोए सूत, जब ये दोनों चीजों को आप थोड़ा वाइब्रेट करोगे ना तो साउंड आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे कि ये मैं बोल रहा हूँ सूत। अब इसको थोड़ा तेज करेंगे और तेज करेंगे तो आपकी ग्रीटिंग कॉल बन जाएगी। जैसे कि चीज वही है फूड। ये ग्रीटिंग कार्ड जब फिर आपके सामने से गुजर रहा होता है तो आप तेज तेज से उसको कॉल दें ग्रीटिंग कार्ड, वो फौरन आपकी तरफ तवज्जो करेगा और आएगा और उसके साथ ही फीलिंग कॉल है। ये पहले ग्रीटिंग हो गई। ये नहीं बोल रहे। अब जो मेरे अंदर के समान है वो ये नहीं कहा, ये बंद हो रही है। फीडिंग के लिए दूसरी ले और इसके बाद जो सबसे मेन चीज है मैं देखता आ रहा हूँ माशाल्लाह सारे सीनियर हजरात बैठे हैं स्टार्ट से लेके एंड तक सेम लिखा है, सेम मॉड्यूल, सेम इलेक्ट्रॉनिक का सेम है। मुर्गा भी जब आती है तो गुजर जाती है, मर्जी से जाओ उसका दिल चाहे उतरेगा। जब उसको डिफरेंट माहौल मिलेगा आपके पास डिफरेंट माहौल आप कैसे पैदा कर सकते हैं? आपके पास पहले और सबसे बड़ी चीज है लोगों ने गले में डाली होती है बड़ी अच्छी अच्छी कालें बजाना नहीं आता, कभी उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी क्या वे बजाने इसको किस तरह और किस टाइम पे कौन सी काल बजानी। तो सबसे मेन काल जो है जब बाकी गुजर जाती है तो आप कम बैक काल तो मैंने तकरीबन देखा है कि लोगों को तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा समझ ले चीज वही है, भूत को लेके आगे चलना है। तो आपकी अगला थोड़ा सा अजीब सा है तो उसको आप थोड़ा लेके आगे जाएंगे तो आपकी कम बैक काम बन जाएगी। जैसे कि पंडेल दी देववाल अगर मेंशन की होता तो सारी चीजें मैं लेके आता तो सारी हो जाता। कभी इसके अलावा मैं और भी बजा नहीं सकता, गेटवाल भी नहीं बजा सकता। अब गेटवाल में ट्राई करता हूँ। तो अब मैं तकरीब का बाकायदा आगाज
तलावत कुरान पाक से करना चाहूँगा। ये स्टेज के सामने जितने भी दोस्त हैं काइंडली ज़रा अपनी कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। तो तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को। يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورزوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. तो मेरे प्रचार साहब के लेफ्ट हैंड पे बैठे हैं जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फरहान अहमद गौरी साहब, इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। और काइंडली एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, जिन दोस्तों का मैं नाम लूं जो भी नीचे हाल में बैठे हैं वो हमारी सीनियर क़यादत में से हैं, तो उनको काबिल इज़्ज़त समझते हुए स्टेज पे जगह दीजिएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान अहमद मर्दाना साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा काइंडली स्टेज पे आएँ और प्रचार साहब आप उनको काइंडली स्टेज पे ज़ीनत दिलाएं स्टेज पे। इसी तरह हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फरगढ़ से सरफराज खान कुछ अलालत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, उनका नाम भी आपको मैं पेश किए देता हूँ। सरफराज खान साहब हैं जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं आप सबका खादम और छोटा भाई एज ए जनरल सेक्रेटरी प्रचार साहब ने पिछले 10 साल से मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई थी, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं उसको ऐसे तरीके से अंजाम दे सकूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे पिछले 10 साल से हमारे साथ चले आ रहे हैं वो जनाब क्यानी साहब हैं, वो भी तशरीफ बैठे हैं रखे हुए हैं। फैसल क्यानी साहब, तो राना ज़ियाउल्लाह साहब जिस स्टेज की जीनत बने हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मेजर वकार साहब, ये भी खुसूसी हमारे लिए रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं और स्टेज की जीनत बने हैं, इनके लिए भी भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। जनाब नईम खान साहब डेरा गाजी खान से हमारे लिए तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। जनाब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब नदीम अवान साहब से कि काइंडली प्लीज़ ज़रा स्टेज पे आए और स्टेज की जीनत बनाएं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब पीर ऑफ सियाल शरीफ जनाब मुस्लिहुद्दीन साहब से कि काइंडली वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और स्टेज की जीनत बने। जनाब पीर मुस्लिहुद्दीन साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए।
सरगोदा और सियाल की सियाल शरीफ से वो तशरीफ़ लाए हैं स्पेशल हमारे लिए। आपकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुस्तनीर अफजल लोधी साहिब, सर आपकी कमी महसूस हो रही है, काइंडली स्टेज पे आ गए। आप रूहे रवा हैं पिछले 10 साल से हमारे साथ। काइंडली काचा साहब और मुख्तम चीफ गेस्ट साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि काइंडली मुस्तनीर अफजल लोधी साहब के गले में हाथ लगाएं। दोस्तों टाइम काफ़ी होने की वजह से मैंने कुछ दोस्तों को बहुत सी मनाजिल हमने तय की और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे पंजाब से हर ज़िला से दोस्त आपके साथ आकर बैठे हैं और यही यकीन दिलाने के लिए बैठे हैं कि सारा हम लीगल शिकारी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ मुख्तलिफ दोस्तों से जब भी बात होती है या डिपार्टमेंट से किसी भी आला अफसर से बात होती है तो मैं एक ही बात उनसे हमेशा करता हूँ कि शायद कि खिलाड़ी, शिकारी, इनाड़ी और बीमारी में फ़र्क है। खुदा के लिए जो हम लीगल शिकारी हैं हमारा चेहरा ऐसे मसक करके ना पेश किया करें कि ये देखें हर चीज़ आपने ही फना कर दी, आप ही मार कर ले गए। जाल से पकड़ने वाला, रात को अड्डे मारने वाला, पकड़ के बेचने वाला, भगवे से मारने वाला, ये बीमारियां हैं, ये शिकारी नहीं है। और कुछ हमारे अनाड़ी दोस्तों ने भी इनके साथ मिलके हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भी चेहरा खराब किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने इंशाअल्लाह ताला इन बीमारियों का, इन नाड़ियों का सबसे पहले हमने इनको पूरी कोशिश करनी है कि हम कानून के दायरे में लेके आए। ये हमारा फ़र्ज़ है, आप सबका ये फ़र्ज़ है कि अपने अपने ज़िला में हमने सबसे पहले इस पर स्ट्रगल करनी है कि जो भी ये बीमारियां हैं या नाड़ी हैं इनको पूरी कोशिश करनी है कि कानून के दायरे में इनको लाया जाए और लीगल शिकार और लीगल हंट करें। उसके बाद हमने कंजर्वेशन भी करनी है, हमने जंगलात भी बचाने हैं, अपने परिंदे भी बचाने हैं। परिंदा होगा तो हम शिकार खेलेंगे भाई, अगर परिंदा ही नहीं है और मादर पितर हमें आज़ादी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मादर पितर आज़ादी दे देते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक कानून के दायरे में रह के जब आप कोई भी गेम करते हैं तो आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। तो मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब प्रेसिडेंट जनाब मुस्तनीर अफजल लोधी साहब से कि काइंडली वो स्टेज पे आए और अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करें। काइंडली आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ आज से 2009-2011 की बात है कि राजा साहब के साथ जो है वो मुलाकात रहती थी। मैं थोड़ा सा अपना ताल्लुक बता दूँ। राजा साहब से पहली बार मेरी मुलाकात सन 1990 में हुई। उस वक्त आर्मी में कैप्टन थे और मेरे भाई उस वक्त जो है वो उनके साथ मेजर थे, तो हमने इकट्ठे जो है वो शिकार खेला और माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। ये 35 साल गुजर गए और अभी तक जो है वो ताल्लुक बरकरार है। इसी तरह से अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ताल्लुक इस तरह के जो चलते हैं वो इखलास की बुनियाद पर चलते हैं। आप लोग ये पिछले साल जब ये परमानेंट का जो है वो ऑप्शन का तीतर के ऑप्शन का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ
تو وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے زیادہ روشنی ڈالتے ہیں. عمر بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے پورے ایریے کو پرائیویٹلی مینج کر کے مظفر گڑھ کا وہ ایریا کے جہاں پر نام و نشان تک ختم ہو گیا تھا, مختلف جگہوں سے جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا, تیتر لے کر آئے, خرگوش لے کر آئے, اس کی حفاظت کی, ڈکس کے جو ہے وہ پونڈز بنائے, ان کی حفاظت کی. جب وہ سارا کچھ کر لیا تو جناب محکمہ تشریف لے آیا, اس نے کہا کہ یہ تو سرکاری زمین ہے, اب آپ جائیں. اور وہ پورا رات جو ہے وہ وہاں لڑا پھر گئے, کچھ بھی نہیں رہ گئے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ محکمے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اگر وہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جو ہمارے مختلف گیم ریزروز ہیں, میں نے اس کا حساب لگایا, انہی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, تقریباً 84 لاکھ ایکڑ گیم ریزرو ایریا ہے. 84 لاکھ ایکڑ ریزرو ایریا ہے. اور اگر ہم اس کے اندر بارڈر بیلٹ کو جو ہے شامل کر دیں جو 5 کلومیٹر کی ہے, تو یہ 1.25 کروڑ ایکڑ تقریباً جا پڑتا ہے. کیا محکمے کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ 1.25 کروڑ ایکڑ کی حفاظت کر سکے؟ وہ پاسبل نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہو, جب تک وہ ہمیں شامل نہ کریں. اور کوشش کروں گا ڈپارٹمنٹ سے جس حد تک میں لڑ سکوں گا. میری کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ہی میں ایڈریس کروں گا. اس میں سے 3 یا 4 ایکسیڈنٹ ہیں, باقی سب اللہ پاک کی رضا ہے. کیونکہ وہ ہماری فیملی میں, ہماری کمیونٹی لاسٹ میں محمود صاحب کے ایئر گن پورے پنجاب سے جو ایئر گن شکاریوں کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں, وہ ہیں محمد اعظم صاحب. ان کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ سے جناب حمید اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی وہ آ جائیں اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. ٹوبا ٹیک سنگھ سے حمید اللہ صاحب, بھرپور تالیاں حمید اللہ بھائی کے لیے. عباس برمانہ صاحب آ گئے ہیں, تشریف لے آئے ہیں. چلے گئے. لیکن جب مذاق زیادہ ہو جائے نا پھر وہ توڑ کا بائک بن جائے.
तबीयत ठीक नहीं है इनके बैठे हुए हैं ये हाल है मेरा रात होता है ये मैं घंटा स्पीच करूँगा कि मैं आपके साथ एक को आगे कह लेकिन नहीं है सारे कहते चला हमने बहुत कुछ सुना है उसकी बातें बहुत अच्छा मुझे कई किसी की वजह अब आके मिले कि हमारे दिलों में गलत कर दिया देखो हमने शिकारियों की बात आप लोग शिकारी हमारे जिला में किसी की वजह का बेलन के लिए पंजाब सफ़र करके रात अभी 1,11,000 अभी जो बोल रहे हैं ये जो लफज है ना वो सिर्फ किसी भी का है उसका स्प्रिंगर का नहीं है जो बैन का है ना वो किसी का लफज है बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमें आपस में नहीं करनी चाहिए उससे वकीलों को क्या मिल जाए अभी आप इस पर रहेंगे आप ये बन के जब पूरे फैसला करना वो हमारा ये नुमाइंदा है ये हमारा इसको हम जो 20-25 बंदों के आगे जा रहे हैं उनको दे देंगे काम सबका काम नंबर दे देंगे जो वायरल होगा तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे आपको कहेंगे कि डंडा देंगे उनको हम डंडा आपको को दिलवाएंगे वो तो दूर कर लेंगे